सांवली रंगत, सलोनी सूरत, झील सी नीली आंखें और बेमिसाल सादगी, वो पर्दे पर आई और लोगों का दिल चुरा ले गई। पहली फिल्म से ही उसने लोगों का मन मोह लिया। पहली ही फिल्म में ही उसने अपने किरदार को ऐसे जिया कि अवार्ड्स की झड़ी लग गई। लेकिन उसने स्टारडम की सीढ़ियां जितनी तेजी से चढ़ी थी, उतनी तेजी से ही वो फिसल भी गईं और फिर ऐसी फिसली कि फिर कभी संभल नहीं सकी। हम बात कर रहे हैं कभी टॉप की हीरोइंस में शुमार ग्रेसी सिंह की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके करियर की और साथ ही जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वो इतनी जल्दी गुमनामी के अंधेरों में खो गईं। और साथ ही आपको बताएंगे कि बॉलीवुड छोड़ने के बाद आजकल वो कहां और किस हाल में है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। ग्रेसी सिंह का जन्म 20 जुलाई 1980 को नई दिल्ली में हुआ था। कम ही लोग जानते होंगे कि ग्रेसी एक ट्रेंड डांसर थीं। बचपन से ही उन्होंने भरतनाट्यम सीखा था। वो डांस ग्रुप द प्लैनेट्स के साथ जुड़ी थी। वो अक्सर ग्रुप के साथ टूर पर जाया करती थीं। हालांकि वो एक्टिंग का भी शौक रखती थीं। एक्टिंग में उनकी शुरुआत साल 1997 में जी टीवी के सीरियल अमानत से हुई। इसमें उन्होंने अमृता का किरदार निभाया था। इसी शो में एक्टर श्रेयस तलपड़े भी दिखे थे। इसके बाद उन्हें दूरदर्शन के सीरियल इंतजार और सही में भी काम करने का मौका मिला। इसके बाद वो टीवी सीरियल पृथ्वीराज चौहान में चकोरी के किरदार में दिखी। बड़े पर्दे पर आने का उनका सपना भी जल्द ही साकार हो गया जब साल 1999 में रिलीज हुई सुनील शेट्टी और तब्बू स्टारर फिल्म हुतुतु में उन्हें छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिला। इसी साल रिलीज हुई अनिल कपूर काजोल स्टारर हम आपके दिल में रहते हैं में भी ग्रेसी को एक्टिंग के जौहर दिखाने का मौका मिला। इसके बाद आया वो साल जिसने इन्हें रातों रात स्टारडम की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आमिर खान उन दिनों अपने ड्रीम प्रोजेक्ट लगान पर काम कर रहे थे। आमिर वैसे भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं। वो फिल्म की हर डिटेल पर बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। वैसे शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन पहले फिल्म में गौरी का किरदार रानी मुखर्जी निभाने वाली थी। लेकिन रानी मुखर्जी को फिल्म की कहानी कुछ पसंद नहीं आई। गौरी के किरदार के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो थोड़ी सांवली लेकिन नए नक्श तीखे हों। ऑडिशन चल रहे थे। डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर को इस रोल के लिए कोई लड़की जज नहीं रही थी। फिर एक दिन उन्होंने ग्रेसी सिंह को ऑडिशन देते हुए देखा और उन्हें ग्रेसी में फिल्म की गौरी दिख गई। लगान में ग्रेसी ने अपने किरदार को जिस अंदाज में जिया, उसे देख के लोग उनके फैन हुए बिना नहीं रह सके। फिल्म ने इतिहास रच दिया और देखते ही देखते उनकी गिनती टॉप हीरोइंस में होने लगी। गौरी के किरदार के लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर, आईफा अवार्ड फॉर स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर, जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू जैसे कई अवार्ड्स मिले। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें घमंडी भी कहा जाने लगा। असल में शूटिंग के दौरान वो अपने किरदार में इस कदर खो जाया करती कि लोगों से बात तक नहीं करती थी। बस इसी को लोगों ने उनका घमंड मान लिया। लगान की सफलता के बाद ग्रेसी के पास फिल्मों के ढेरों ऑफर्स आए, लेकिन ग्रेसी ने अपनी एक जिद के चलते सब ऑफर्स ठुकरा दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें काम की तलाश में साउथ का रुख करना पड़ा। अगले साल उन्होंने साउथ की 2 फिल्मों में काम किया। हालांकि ग्रेसी सिंह जल्दी ही बॉलीवुड में वापस लौटी और एक बार फिर गंगा जल और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों से अपना खोया हुआ रुतबा हासिल कर लिया। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों में उनका रोल बेहद सीमित रहा। यही वजह है कि ना ही गंगा जल और ना ही मुन्ना भाई उनके लिए याद की जाती है। आगे हम बात करेंगे ग्रेसी सिंह की उस शर्त की जिसके चलते उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से मेकर्स हिचकते थे। असल में ग्रेसी सिंह इस बारे में एकदम क्लियर थी कि वो कोई भी ऐसी फिल्म नहीं करेंगी जिसमें उन पर बोल्ड सीन फिल्माए जाने हो। ना ही वो भड़काऊ कपड़े पहनने को तैयार थी। यही वो वजह थी कि अभी तक की हर फिल्म में वो बेहद सादे, सौम्य और सादगी भरे अंदाज में दिखी थी। वास्तव में ये बेहद ही समझदारी और बहादुरी भरा फैसला था। लेकिन ये बॉलीवुड है। यहाँ की फिल्मों में हीरोइन का हॉट दिखना अनिवार्य शर्त है। इसके बिना यहाँ फिल्में बन ही नहीं सकती। बस यही वजह रही कि बेहद टैलेंटेड होने के बावजूद ग्रेसी सिंह को फिल्में नहीं मिली। हालांकि वो इंडस्ट्री में लगातार एक्टिव रही, लेकिन शायद मुन्ना भाई उनके करियर में किसी बड़े बैनर की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद तो उनकी फिल्में कब आई और कब गई किसी को पता ही नहीं चला। एक इंटरव्यू में ग्रेसी ने खुद कहा था कि मैं मेहनत कर सकती हूँ, चापलूसी नहीं। इंडस्ट्री की खेमेबाजी मेरी समझ में नहीं आती। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरे पास काम आना बंद हो गया। असल में यही इस इंडस्ट्री का स्याह सच है। यहाँ सफल होने के लिए 2 बेसिक टैलेंट होने जरूरी हैं। एक तो मेहनत और दूसरा चापलूसी।
अगर आप में दोनों में से एक का भी अभाव है तो आप इंडस्ट्री के लायक नहीं हैं। ग्रेसी सिंह के पास काम की इस कदर कमी थी कि वो जो कुछ भी मिल रहा था कर ले रही थी। बॉलीवुड के इतिहास में सबसे खराब फिल्मों में गिनी जाने वाली फिल्म देशद्रोही, मगर क्यों, एक ऐसी ही फिल्म थी जिसमें ग्रेसी सिंह लीड रोल में थी। देशद्रोही फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर और लीड एक्टर कोई और नहीं बल्कि स्वघोषित फिल्म समीक्षक कमाल राशिद खान थे। 3 नेशनल अवार्ड विनर फिल्मों की हीरोइन की ऐसी हालत हैरान करती है। ग्रेसी सिंह आखिरी बार बड़े पर्दे पर पंजाबी फिल्म चूड़िया में दिखी थी। इसके बाद उन्होंने छोटे पर्दे पर वापसी की। वो 2015 में संतोषी माँ में इसी किरदार में, तो 2020-21 में संतोषी माँ सुनाए व्रत कथा में फिर इसी किरदार में दिखी। ग्रेसी सिंह अभी तक कुंवारी हैं। हालांकि वो बॉलीवुड की उन चंद अभिनेत्रियों में शुमार हैं जिनका नाम कभी किसी हीरो के साथ नहीं जुड़ा। साल 2020 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि शायद अभी भी ये सही समय नहीं है, शायद 2 साल बाद हो। तब ऐसी अटकलें जरूर लगाई गई थी कि शायद ग्रेसी साल 2022 में शादी कर लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साल 2009 में उन्होंने एक डांस एकेडमी भी खोली जिसमें वो खुद डांस सिखाती हैं। हालांकि करियर के आखिरी दौर में ग्रेसी सिंह का मन चकाचौंध से भरी माया नगरी से हटकर आध्यात्म की तरफ मुड़ गया था। साल 2013 में उन्होंने ब्रह्म कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद वो पूरी तरह से उनके नियमों का पालन करने लगी। फिलहाल वो नाटकों और अन्य माध्यमों से लोगों को आध्यात्म के प्रति जागरूक करने का काम कर रही हैं। भले ही ग्रेसी का करियर उतना लंबा नहीं चला जितना वो डिजर्व करती थी, लेकिन उन्होंने जब तक और जितना भी काम किया अपनी शर्तों पर किया। उन्होंने इंडस्ट्री में बने रहने के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। आपको ग्रेसी सिंह द्वारा निभाया गया कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।